हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा जून 1 2020 के करंट अफेयर के क्विज़ के क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा और वीडियो के आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो गाइज आइए देखते हैं हमारे करंट अफेयर क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन। बीसीसीआई हैज़ अनाउंस द नॉमिनेशन ऑफ विच प्लेयर फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2020। बीसीसीआई ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। ये इंडिया के एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं के साथ साथ ईशांत शर्मा और शिखर धवन और हमारी एक वुमेन खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा जी, उन्हें अर्जुना अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय सेंडिंग 2 humans टू स्पेस अमंग द कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के बीच में किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया है? इसका सही आंसर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने 2 नासा के साइंटिस्ट को भेजा था, बॉब बेनकेन एंड डग हार्ली, इनको भेजा था और ये सक्सेसफुली लॉन्च मिशन था। एक डिकेड में ये पूरा एक डिकेड बाद ये एक सक्सेसफुल मिशन हुआ है जिसमें ह्यूमन पैसेंजर को भेजा गया है और स्पेसएक्स जो है वो फर्स्ट कंपनी बन गई है इन पैसेंजर को ऑर्बिट में भेजने के लिए अपने प्राइवेटली मेड व्हीकल के थ्रू। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसएक्स। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की करते हुए राज्य और पेरेंट्स की सलाह के बाद कब शिक्षण संस्था खोलने पर फैसला लेने की घोषणा की है? While issuing guidelines, central government has announced the decision on opening the educational institution after the advice of state and parents. इसका सही आंसर है जुलाई 2020। इस लॉकडाउन के दौरान जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस हुआ है और उसका कहीं ना कहीं रिकवरी भी किया है बाय यूजिंग जो हमारा वीडियो क्लासेस चल रही थी उनके दौरान, जिसमें जूम ऐप का यूज़ किया गया है और वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया है जिसमें बच्चों को पढ़ाया गया है। पर उससे ज़्यादा हमारा स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं तक उनका कवर करने की कोशिश की है और ज़्यादा लॉस ना हो इस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो पेरेंट्स और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस पे गवर्नमेंट ने जुलाई में सेशन स्टार्ट करने का डिसीज़न लेने का वो लिया है और हाल ही में हमारा लॉकडाउन 5.0 स्टार्ट हुआ है जिसमें उसका नाम अनलॉक 1.0 के नाम से दिया गया है, जिसमें कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा को ओपन किया जाए। हमारा करेक्ट आंसर है बी। President of Indian Olympic Association has recently appointed a member of Olympic Channel Commission. भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। सही आंसर है हमारा नरेंद्र बत्रा जी। नरेंद्र बत्रा जी को सिलेक्ट किया गया है। वे पिछले जून में आईओसी के भी मेंबर बने थे और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने वर्ष 2014 से 2016 तक इंडियन हॉकी के भी ये अध्यक्ष बने थे। सही आंसर है नरेंद्र बत्रा जी। हु हैज़ फाइंड NHAI 7 लाख रुपीज़ फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट इन टाइम? किसने NHAI पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है? सही आंसर है सेबी, ऑप्शन सी। सेबी ने वित्तीय फाइनेंशियल रिजल्ट का डिस्क्लोज ना करने की वजह से जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिन्हें हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं NHAI, उन पे फाइन लगाया है 7 लाख रुपए का। इन्होंने सितंबर 2018 से 2019 के बीच की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे वो टाइम पे सबमिट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उन पे 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सही आंसर सेबी है। फेमस एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ? मशहूर ज्योतिषाचार्य बेजन दारूवाला का हाल ही में कितने वर्ष में उम्र में निधन हो गया है? सही आंसर है सी, 89 ईयर्स।
ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजी कॉलमिस्ट थे, इंडियन कॉलमिस्ट, और इन्होंने इंग्लिश के प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया है अहमदाबाद में। और इन्होंने हाल ही में बताया था एक अपनी एस्ट्रोलॉजी उसमें कि कोरोना जो है वो लगभग हमारा मई 2021 तक ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी फेमस ही एस्ट्रोलॉजी थे, काफ़ी अच्छे कॉलमनिस्ट थे और प्रोफेसर भी थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, 89 ईयर्स। फॉर्मर डेप्यूटी इकोनॉमी मिनिस्टर ऑफ ब्राज़ील मार्कस ट्रेयो has recently been elected the next president of which bank? ब्राज़ील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मार्कस ट्रायो को हाल ही में ही किस बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का इन्हें जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो चुना गया है और इन्होंने भारत की केवी कामत की जगह ली है। एंड इन्होंने ये जो है ये डायरेक्टर ऑफ ब्राज़ील भी सर्व करते हैं। और जो हमारे मार्कस जी हैं ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योर, सोशल साइंटिस्ट, डिप्लोमेट और राइटर भी हैं। सही आंसर हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 1 जून? 1 जून को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बोथ, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे का जो मेन मोटो होता है वो होता है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। जितनी भी हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम है, जो बुरी चीज़ें जो बच्चों पे इम्पैक्ट डालती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना और सोसाइटी को अवेयर करना इन प्रॉब्लम से रिलेटेड। लाइक जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है आपकी और फोर्स चाइल्ड लेबर होता है, ऐसी ही बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से रिलेटेड हमारी जो जनता है उन्हें अवेयर किया जाता है, पब्लिक को अवेयर किया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड देयर मतलब जो लोगों का लव है फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, उनके रिगार्डिंग जो उनका लव है उसे प्रमोट किया जाता है। एंड आल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज ग्लोबल फूड, ये हमारा मोटो होता है वर्ल्ड मिल्क डे का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इन इंडिया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत देश में पहला AI पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है रविशंकर प्रसाद जी। इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी द्वारा। ये पोर्टल एक वन स्टेप डिजिटल प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिसमें कि आपका इंडिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म को शेयर किया गया है। इसमें आपके काफ़ी सारे रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, लाइक आर्टिकल्स, स्टार्टअप्स और जो इन्वेस्टमेंट फंड है, जो भी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो होते हैं हमारे, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म में मर्ज करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट, which state has recently been approved by the government of India for 445 करोड़ रुपीस फॉर वाटर लाइफ मिशन? हाल ही में किस राज्य को भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ की सुविधा उपलब्ध की गई है फॉर जल जीवन मिशन के लिए। ये इसलिए दिया गया है कि जिससे कि हम हाउस होल्ड प्रॉब्लम, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकें, एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट पोर्टेबल जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है रेगुलर और लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्वालिटी पे सर्व करें। हर हाउस होल्ड जितने भी घर हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें 2024 तक। करेक्ट आंसर इज ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अग्निप्रस्था मिसाइल पार्क रिसेंटली? हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका सही आंसर है INS कलिंगा। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्था जो है वो नेवल बेस INS कलिंगा पे, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पे है, वहाँ रखा गया है। और जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी ये डेडिकेट किया जाएगा सारे ऑफिसर, सेलर
और जो सपोर्ट स्टाफ हैं आईएनएस कलिंगा के जो सर्व कर रहे हैं इस बेस को, जब से ये बना है 1981 से, उन्हें ये डेडिकेट किया जाएगा। सही आंसर है आईएनएस कलिंगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव द हर्बल प्रोजेक्ट? हाल ही में किस राज्य ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो डेवलप करेंगे 800 किलोमीटर की रोड एज अ हर्बल बेल्ट विद मेडिसिनल एंड हर्बल ट्रीज़। आपके जो मेडिसिन और हर्बल ट्रीज़ हैं उनको बोथ साइड ऑफ रोड्स लगाए जाएंगे। इस हर्बल रोड्स में क्या क्या होगा आपका? पीपल के पेड़, नीम, सहजन, अश्वगंधा, काफ़ी प्रोडक्ट्स जो आपके रॉ मटेरियल है मेडिसिन के लिए वो भी यहाँ से हमारे डेवलप होंगे। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ये हमारे थे करंट अफेयर क्विज जून 1 के। जैसे कि मैंने आपसे कहा था वीडियो के आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अगर आप जानते हो तो। वो है, व्हेन वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास इन इंग्लिश पार्लियामेंट? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ऑप्शन हमारे 4 हैं, जोन सा भी आपको सही लगता है आपको वो कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। अगर आप हमारी और वीडियोस से लिंक नहीं हैं तो जल्दी यूट्यूब पे सर्च करें प्रिपरेशन रूट्स और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जितने भी फ्यूचर अपडेट्स, जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास डायरेक्ट मैसेज आएगा।